हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपसर्गिक रोग। एक छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अपसर्गिक रोगों का अगर हम देखें कि कहाँ वर्णन दिया हुआ है तो हमारे सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है। किस चैप्टर में दिया हुआ है? सुश्रुत संहिता निदान स्थान 5th चैप्टर, जिसका नाम है कुष्ठ निदान। अगर कुष्ठ में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अपसर्गिक रोगों में एक कुष्ठ जरूर होगा। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हमें सिर्फ 4 डिजीज पे फोकस करना है कि वो कौन कौन सी हैं। तो औपसर्गिक रोगों का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि औपसर्गिक रोगों की बहुत सटीक परिभाषा या वर्णन कहाँ दिया हुआ है? तो हमारी सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है। कैसे होते हैं? तो उसके लिए एक बहुत लंबा सा श्लोक है, वो आप चाहे तो स्वास्थ्य के पर्पज से देखें या रोग निदान या गाय चिकित्सा फर्स्ट पेपर के पर्पज से देखें, तो वहाँ पे आपको लिखने को आता ही आता है 5 to 8 मार्क्स में। ठीक है, वो श्लोक पे की जो फर्स्ट लाइन शुरू होती है वो होती है प्रसंग करने से। प्रसंग, ठीक है, प्रसंगात, है ना, निश्वास, है ना, आपको पता है निश्वास सहभोजन, साथ में खाना खाने से, सहभोजनात्, गात्र संस्पर्श, है ना, प्रसंगात गात्र संस्पर्श, निश्वास सहभोजनात्, यानी कि प्रसंग गात्र संस्पर्श निश्वास सहभोजन। इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो है हमारी सहशय्या, एक साथ, है ना, सहशय्या, शय्या शेयर करने से, सहशय्या, आसना चापी यानी कि साथ में बैठने से, आसना चापी, वस्त्र मालना, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, या एक दूसरे का जो अनुलोपन होता है ना, लेप जिसको बोलते हैं, जिसको हम फेस पैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शेयर करने से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो और हेल्दी पर्सन इन सब चीज़ों को यूज़ करता है तो उसमें भी वो इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो बच्चे श्लोक याद कर सकते हैं वो श्लोक को जरूर याद करें। ठीक है, 2 लाइन का श्लोक है। इसके आगे की लाइन मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसके लिए वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है, कुष्ठम ज्वरम शोषस्य। मेन हमें इस पर फोकस करना है, कुष्ठ ज्वर शोष, है ना, कुष्ठ ज्वर शोष और नेत्र अभिशंत। नेत्र अभिशंत, वहाँ यही लिखा है कुष्ठ की जो सुश्रुत की जो आगे वाली लाइन है 3rd लाइन में, कुष्ठम ज्वरम शोषश्च नेत्राभिशंत एब्च। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, औपसर्गिक रोग है। ये कौन से रोग हैं? औपसर्गिक रोग हैं। कौन कौन से? कुष्ठ ज्वर शोष और नेत्राभिशंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे संक्रमण होता है? इनका संक्रमण होता है एक नर से दूसरे नर में, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर कोई इन रोगों से, जैसा ना वायरल फीवर हो गया तो हम दूर रहें, या किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया, अभिशंत हो गया तो कहते हैं ना दूर, मेरी तरफ मत देखो या दूर रहिए, तो वही है ये। उस टाइम में सुश्रुत ने बोला है कुष्ठ ज्वर शोष और नेत्राभिशंत। ये 4 कैसे हो गए? औपसर्गिक रोग हो गए। चारों को आपको याद करना है। कहाँ दिया हुआ है? सुश्रुत संहिता निदान स्थान 5th चैप्टर में। अब एक और चीज़ आती है, क्योंकि पहला क्या था? कुष्ठ था, तो कुष्ठ के लिए 4-5 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें संपूर्ण पंचकर्म की चिकित्सा का निषेध है? आपका आंसर होना चाहिए ओरस्थम। ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें संपूर्ण पंचकर्म चिकित्सा की जाती है? उसका आंसर है कुष्ठ। तो इसमें हम क्या कराते हैं? संपूर्ण पंचकर्म चिकित्सा। ठीक है, संपूर्ण पंचकर्म चिकित्सा। अब ये पूछा जाता है कि किस किस पे किस मतलब कौन कौन से कर्म कितने कितने दिन पर कराना चाहिए। ये मैं सुश्रुत का ही बता रही हूँ। 3-3 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-3 दिन। फिर हमारा आएगा 15-15 दिन, जिसको हम एक पक्ष भी बोल सकते हैं। फिर हमारा आएगा 1 मास, मतलब 1 मास पे। फिर आएगा हमारा 6-6 मास पे, यानी कि संवत्सर में 2 बार। 3-3 दिन पर हम क्या कराएंगे? 3-3 दिन पर जो हम कराएंगे वो नस्य कराएंगे। 15-15 दिन पर हम वमन कराएंगे, या छर्दन टर्म दिया हुआ है सुश्रुत ने। 1-1 मास पे हम कराएंगे विरेचन, विरेचन के लिए संशन वर्ड आया हुआ है। और 6-6 मास पे हम कराएंगे रक्त मोक्षण, यानी कि विश्रावण। ठीक है, ये पंचकर्म का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, या तो मैचिंग में चारों को एक साथ मिलाने के लिए बोला जाएगा, या सिंपल भी पूछ लिया जाएगा कुष्ठ की चिकित्सा में कितने दिन पर नस्य कराना चाहिए। तो 3-3 दिन पर नस्य कराना चाहिए, 15-15 दिन पर वमन या छर्दन कराना चाहिए। ठीक है, फिर 1-1 मास पर विरेचन कराना चाहिए, 6-6 मास पर रक्त मोक्षण कराना चाहिए। कुष्ठ के बाद आता है ज्वर। ज्वर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसके लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। फिर कुष्ठ के बाद कुष्ठम ज्वरम शोषश्च,
ठीक है, शोष के बारे में थोड़ा बताना। शोष के कितने आयतन होते हैं? 4 आयतन। कौन कौन से होते हैं? साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेत्राभिसंध। क्या था? नेत्राभिसंध, जिसको हम केवल अभिसंध के नाम से भी जानते हैं। नेत्राभिसंध, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने इसको सर्वगत रोगों में काउंट किया है। टोटल नंबर ऑफ सर्वगत रोग कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17 सर्वगत रोग होते हैं, जिसमें से एक अभिसंध है। अभिसंध की अगर मैं आपसे बात कहूँ कि अभिसंध कितने प्रकार का होता है, तो अभिसंध होता है हमारा 4 प्रकार का, ठीक है। शोष के आयतन कितने थे? वो भी 4 थे। अभिसंध के प्रकार कितने हो गए? वो भी 4 हो गए। कौन कौन सा अभिसंध होता है? एक रक्तज और 3 हमारे एक दोषज, यानी कि वातज, पित्तज और कफज, और एक हमारा रक्तज अभिसंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अभिसंध नहीं होता है? तो सन्निपातज अभिसंध नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सभी नेत्र रोगों का मेन कारण क्या है, ठीक है। तो सभी नेत्र रोगों का मेन कारण है अभिसंध। अगर किसी को अभिसंध या कंजक्टिवाइटिस हुई है तो हम उससे दूरी बनाने के लिए करते हैं। तो औपसर्गिक रोग कितने हुए? 4 हुए। कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिसंध। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। ये हर एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लगाओगे तो हर एक वर्ड पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको औपसर्गिक रोग तो याद करने ही करने, उससे रिलेटेड जो कुष्ठ के लिए पंचकर्म चिकित्सा का जो डेज दिए हैं वो भी आपको याद करने हैं। शोष के आयतन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अभिसंध भी 4 प्रकार का होता है। सन्निपातज अभिसंध नहीं होता है। थैंक यू।